जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अप्लाइड इंग्लिश। आज के वोकैब्स डेली डोज सीरीज के सेट 3 को शुरू करने से पहले हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के चंद लाइनों से शुरू करना चाहेंगे। क्या खूब कहा है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward. चलिए, तो पिछले सेट की तरह आज भी मैं बता दूं कि आज भी 25 वर्ड्स का एक सेट होने वाला है, जिसमें 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 5 इडियम फ्रेजेस होंगे और 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स। इसके कुछ साइलेंट फीचर है जो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, जिसमें उस वर्ड के डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे वो वर्ड बना है, बिल्कुल सिंपल वे में, ज्यादा कंफ्यूजिव नहीं होना है इसमें। इसके लिए हमने पिक्चर और सिंपल एग्जाम्पल का सहायता लिया है, ये आपको याद करने में मदद करेगी। इसके हिंदी मीनिंग भी है और अल्फाबेटिकल A to Z मिलने वाला है। अभी A सीरीज चल रहा है, बेसिक टू एडवांस लेवल, और टोटल 25 होने के बाद एक बार क्विक रिवीजन आपको इसका फ्री PDF मिलेंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल अप्लाइड इंग्लिश भी वर्णमाला पर मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, अमेजिंग, सुपर्ब, मजा आ जाएगा आज। देखते हैं, बने रहिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस है और बार बार पूछे गए हैं। पहला है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है कि कोई दोष है, किसी पे कोई आरोप लगा है, उसको उस गिल्टी, ऑब्लिगेशन या पनिशमेंट से मुक्त जब किया जा रहा है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, दोष मुक्त करना। जैसे इस बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इस बच्चे ने कोई गलती की है, जाकर के पृष्ठ से माफी मांग रहे हैं और पृष्ठ ने ऑब्जर्व किया है। द priest absolved him of all his sins. The priest absolved the devotee of his sins after the ritual confession at the church. ऐसा होता है कि कई बार मुझे लगता है कि हमने गलती की है और कॉन्फेस कर लेते हैं हम, तो वैसे केस में जो मुक्ति मिलती है, दोष मुक्त होता है, उसको उसके लिए अब्जॉल्व वर्ड का यूज होता है। सिनोनिम्स देखें, एक्विट ACQUIT, रिलीव RELIEV, एक्सोनरेट मुक्त करना, बरी करना, एक्सकल्पेट। अच्छा, एक बात और बताना है इसमें कि किसी भी वर्ड का ना एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, एक अपना यूज होता है, किस कंटेक्स्ट में उसका यूज हो रहा है, मैं उसका मीनिंग और पिक्चर के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। जैसे ही सिनोनिम्स होता है तो मिलता जुलता वर्ड तो होता है, उससे समरूप तो होता है, उसके सिमिलर तो होता है, लेकिन उसके भी एक अपना अपना मीनिंग है। जैसे इक्वेट बरी करना, रिलीव, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, ये सभी वर्ड आएंगे आगे और इसका सेपरेट मीनिंग देखिएगा, लेकिन एब्जॉर्ब से का सिमिलर है, ये सिनोनिम्स है, इसका समानार्थी है ये। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्विंग। क्या मतलब है ऑब्जर्विंग का?
एब्जॉर्ब से बना है एब्जॉर्बिंग, ये वर्ब एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्ब जैसे वाटर को स्पॉन्ज ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। अब इसका हम लोग लिटरेचर में यूज करते हैं, कैसे? एब्जॉर्बिंग बिफोर है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। दिलचस्प कैसे? होल्डिंग ऑल इंटरेस्ट एंड अटेंशन, मजा आ रहा है आपको, है ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप, तो क्या हुआ? एब्जॉर्बिंग बना। जैसे द बुक वॉज सो एब्जॉर्बिंग, बड़ी दिलचस्प किताब थी। आई कुडंट पुट इट डाउन, मैं उसे नहीं छोड़ा, रखा नहीं, पढ़ते रह गया, है ना। हाउ टू ऑब्जर्व बुक 2x फास्टर, ऐड देखते होंगे, है ना। मतलब इसको दिलचस्प, मतलब आत्मसात कैसे करना है, तो ऑब्जर्व अवशोषित करना, आत्मसात करना, ठीक है। सिनोनिम्स, इनग्रॉसिंग, इनग्रॉसिंग दिलचस्प, स्पेल बाइंडिंग मंत्रमुग्ध कर देना। एंटोनिम्स, बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है। अनइंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, है ना। तो ये हुआ एंटोनिम्स। नेक्स्ट, अबस्टेन, क्या मतलब है? अबस्टेन का मतलब होता है कि पहले आप उस चीज को मजा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आप उससे परहेज कर रहे हैं। रेफ्रेन ऑन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और enjoying समथिंग, किसी चीज से परहेज। रिफ्रेन का मतलब होता है, रेस्ट्रेन का मतलब होता है परहेज, दूर रखना, दूर रहना। वन सेल्फ खुद को, फ्रॉम डूइंग और enjoying समथिंग, किसी चीज को, किसी इंजॉयबल थिंग को से आप थोड़ा परहेज कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, क्या हुआ? अबस्टेन। इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है हमेशा, अबस्टेन फ्रॉम। जैसे टू प्रमोट बेटर हेल्थ, सी abstains from eating sugary snacks and junk food, अच्छे हेल्थ के लिए उसने सुगरी स्नैक्स और जंक फूड से परहेज किया, परहेज करती है। जैसे ये मोटे भाई हैं, इनको पिज्जा बर्गर बहुत मजा आता है, तभी तो खा के ऐसे हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया, अब इनको परहेज करना है। सिनोनिम्स, रेफरेन, REF, RIN, रिफ्यूज, रिजेक्ट, ठीक उससे अपोजिट एंटोनिम्स, चूज, यही खाएंगे। डिटरमाइन, दृढ़ पूर्वक, है ना, दृढ़ता से, निश्चय लेना, डिटरमाइन। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट, क्या मतलब है अब्स्ट्रैक्ट का? अब्स्ट्रैक्ट आप लोग पढ़े होंगे, नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, मतलब कोई अमूर्त रूप, आपको इमेजिनरी बेस्ड है वो, एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया, नॉट एज ए फिजिकल थिंग, भावात्मक, अब्स्ट्रैक्ट, है ना। ये क्या है? जैसे लव इज एन अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, किसी से पूछा गया प्यार क्या है, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, इसे डिफाइन करना मुश्किल है, मतलब ये भाव है। सिनोनिम्स, इंटेंजिबल, लेकिन एक दूसरा मीनिंग भी होता है, अधिक तो यही प्रचलन में है, लेकिन आगे देखेंगे आपको एक और मीनिंग मिलेगा। जैसे आप जॉब लेंगे, किसी बात का आपको अब्स्ट्रैक्ट बताना पड़ेगा, है ना। बॉस के पास, आपके जो सुपीरियर होंगे उनके पास उतना समय नहीं रहेंगे पूरे डिटेल जानने के लिए, तो पूछेंगे अब्स्ट्रैक्ट बताइए, मतलब क्या, उसका सार बताइए, ब्रीफ समरी दीजिए। ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च, आर्टिकल, थेसिस वगैरह को भी अब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे द स्टूडेंट अब्स्ट्रैक्टेड द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द एडिटोरियल, आगे जब एडिटोरियल कराएंगे तो पूछेंगे आपसे कि क्या इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ना। तो मेन जो थीम है, जो मेन पार्ट है, ब्रीफ जो है, उसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट, मतलब समरी, सिनॉप्सिस, यही होता है, ठीक है। तो दूसरा, अब आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड किस रूप में आया है, किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। यदि आइडिया के बारे में पूछेगा तो उसका सिनोनिम्स होगा इंटेंजिबल, अमूर्त। यदि समरी के बारे में पूछेगा तो समरी,
और सिनॉप्सिस होगा सिनोनिम्स। ठीक उसका ऑपोजिट एंटोनिम्स, कॉन्क्रीट ठोस मूर्त, और कंप्लीट वर्जन दूसरा सार। जैसे किसी का सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस का क्या होगा? कंप्लीट वर्जन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है ये, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब्स्ट्यूज क्या मतलब है? अब्स्ट्यूज का मतलब होता है कि किसी चीज को समझना मुश्किल है बेहद, अब कुछ भी ये नहीं समझ में आ रहा है। अब्स्ट्यूज टू डिफिकल्ट अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्यूज जटिल, कॉम्प्लेक्स। जैसे कभी कभी, अक्सर कभी कभी क्या, कोई पोएट्री किसी पोएम को पढ़ते हैं, अच्छा तो लगता है, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है, अब करते हैं, लेकिन समझना जटिल होता है। मतलब हिज पोएट्री इज ब्यूटीफुल बट अब्स्ट्रूज। जैसे यहां भी देखिए, आपकी मैथ अच्छी नहीं है, भास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल टायर 2 वाला क्वेश्चन मिल गया, कुछ ऐसा ही रहेगा अब्स्ट्रूज। सिनोनिम्स, एनिग्मेटिक पेचीदा, ऑब्स्क्यूर धुंधला। ठीक उसका अपोजिट एंटोनिम्स देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल सरल सुबोध समझने योग्य, कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर ऑब्वियस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब्सर्ड। अब्सर्ड का क्या मतलब होता है? अब्सर्ड मतलब होता है कि कोई लॉजिक से लॉजिकल नहीं हो, सेंसिबल नहीं हो, बिल्कुल रिडिकुलस हो, हास्यास्पद हो, कोई तर्क संगत नहीं, अब्सर्ड, है ना। इट एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज अब्सर्ड टू वेस्ट योर मनी ऑन ए मशीन यू विल नेवर यूज। कभी कभी आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, यार क्या करोगे इसको लेकर के, तुम्हारे यूज का है ही नहीं, क्या लॉजिक है इसको खरीदने का, मतलब अब्सर्ड है। पिक्चर में देखेंगे, ये भाई साहब कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है, और ये भाई साहब लॉजिकल बिल्कुल रीजनेबल सोच रहा है। तो ये क्या हुआ? अब्सर्ड हुआ। ये क्या हुआ? रीजनेबल हुआ। ठीक है। सिनोनिम्स, रिडिकुलस, इडियोटिक, इडियोटिक मतलब मूर्खतापूर्ण, रीजनेबल अनरीजनेबल, है ना, अब्सर्ड का अनरीजनेबल। ठीक उसका एंटोनिम्स, रीजनेबल, सेंसिबल, अक्लमंद वाला बात। ठीक है, आज नहीं भूलेंगे, अब बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट, एबंडेंस। क्या मतलब एबंडेंस का? एबंडेंस का मतलब होता है कि किसी चीज का प्रचुर मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में होना। एबंडेंस मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, जबरदस्त एबंडेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, दीज डेज इन दिनों स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग, किससे बेनिफिट हो रहे हैं? फ्रॉम द एबंडेंस ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज लाइक मी, हमने जो प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल एबंडेंस है ये। मतलब ये कहना चाह रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से कि दिस डेज स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम एन अबंडेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, इन दिनों छात्र ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों की प्रचुरता से लाभान्वित हो रहे हैं। संसाधन की प्रचुरता, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इसको लाया है, बहुत ही समय लगते हैं ऐसे ऐसे पिक्चर लाने में। अबंडेंस बिल्कुल एकदम ग्रीनरी, इतना इतने सारे फसल हो रहे हैं, क्या है? बहुत सारा। अरे भाई क्या हो गया ये? चलिए कोई नहीं, सबका सॉल्यूशन है। हाँ, तो अबंडेंस, ये इतने ग्रीनरी, इतने कल्टीवेशन, इतने अच्छी क्रॉप हो रही है, बिल्कुल ये क्या है? अबंडेंस। जस्ट इसका अपोजिट देखिए, हम सुखाड़ पड़ा हुआ, स्कार्सिटी, यहाँ फसल ही नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, क्या खाएगा? स्कार्सिटी, शॉर्टेज, अभाव, है ना। तो ये क्या हुआ? अबंडेंस। जस्ट इसका अपोजिट स्कार्सिटी, हमने 2 वर्ड इसमें करा दिया, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। इधर अबंडेंस बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इधर स्कार्सिटी शॉर्टेज है, इधर, है ना, अभाव है ये। सिनोनिम्स,
प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का ही मतलब होता है प्रचुर, भरमार। एम्पल, वही प्रोफ्यूज, जबरदस्त, खूब ज्यादा। बाउंटीफुल, लार्ज, ह्यूज, ये सारे आ गए सिनोनिम्स। स्कार्सिटी, एंटोनिम्स जैसा दिखाया था, मीगर, कमी, अभाव। ये सब सारे वर्ड्स ना सेलेक्टिव हैं और बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अब्यूजिव, अब्यूज से बना है, अब्यूज मतलब अब्यूज का क्या मतलब है पहले समझिए। गाली देना सब दिन समझ गए, क्या है इसका फिल समझिए। मतलब कि कोई र्यूडली कोई लैंग्वेज यूज करते हैं किसी को इंसल्ट करने में, है ना, किसी को ऑफेंड करने में, इंसल्ट करने में, ऑफेंड करने में र्यूडली कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो क्या बोलूंगा, अब्यूज। उसी से बना है अब्यूजिव, अपमानजनक, गाली गलौज। यूज देखेंगे, व्हेन आई आस्क्ड हिम टू वेट हिज टर्न। गेम में कई बार होता है कि यार तुम अपना बारी का इंतजार करो, किसी को सजेस्ट करते हैं, लेकिन ही बिकेम अब्यूजिव, हम कैसे, हम तो मंत्री जी के बेटा हैं, वगैरह वगैरह, है ना, हम यहाँ तो यहाँ के डॉन हैं, हम कैसे अपना इंतजार करेंगे, अपनी बारी का क्यों इंतजार करेंगे। कई बार लाइन में भी होता है, आप टिकट लेने जाइए, पीछे से कोई नहीं नहीं हम साइड से ले लेंगे, मतलब यदि कुछ बोलिए तो भड़क जाता है, गाली गलौज करने लगता है। मतलब वैसे सिचुएशन में हम वैसे टर्म को, वैसे सिचुएशन को अब्यूजिव, गाली गलौज। देखते हैं पिक्चर के माध्यम से, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्बल अब्यूज है ये। सिनोनिम्स, र्यूड, डेरोगेटरी, अपमानजनक, ऑफेंसिव, ऑफेंस से बना है ऑफेंसिव, इंसल्टिंग। जस्ट इसका एंटोनिम्स, लॉडेटरी, प्रशंसनीय, ठहाका मार के दे रहे हैं कि क्या अच्छा काम किया है ना, प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट, अबिस्मल, क्या मतलब होता है अबिस्मल का। एबिज्मल मतलब कि कोई स्टैंडर्ड है उससे बिल्कुल नीचे का है, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही खराब, अत्यंत खराब, ऑफ ए वेरी लो स्टैंडर्ड, या फिर बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अबिज्मल बोलने से भी लग रहा है, अबिज्मल बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का। द क्वालिटी ऑफ द फूड एट द न्यू रेस्टोरेंट वॉज ट्रूली अबिज्मल। कई बार ऐसा होता है, चकाचक दुकान खुलती है, रेस्टोरेंट खुलती है, आप जाते हैं, लेकिन आपको निराशा हाथ लगता है, क्या हुआ, अबिस्मल क्वालिटी का फूड मिल जाता है, मतलब बेहद खराब। सिनोनिम्स, सॉरी पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। ये मिड डे मील वाला बच्चा है, बेचारे को बहुत ही अत्यंत खराब फूड मिला है, इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहे, अबिस्मल मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन, अत्यंत खराब। सिनोनिम्स, बॉटमलेस, बॉटमलेस कितना नीचे हो सकता है कुछ पता ही नहीं, बॉटमलेस से। ड्रेडफुल, भयानक, सो स्टैंडर्ड, रद्दी बिल्कुल। जस्ट इसका एंटोनिम, आहा सुपर्ब, लाजवाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ओ भाई हाँ ठीक है। नेक्स्ट, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है कि किसी अनुरोध या मांग आदि को मान लेना, टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट, डिमांड, एटीसी, मतलब सहमत हो जाना, अनुमोदन कर देना। एक तो ये मीनिंग हुआ, किसी अनुरोध या मांग को मान लेना, ना हाँ कुछ नहीं करना, मान लेना, मान ली, एक्सीड हो गया, एक्सीड कर ली, ठीक है। मैनेजमेंट रिफ्यूज टू एक्सीड टू दियर डिमांड फॉर हायर वेजेस, मतलब सपोज यही 8 पे कमीशन में कुछ ट्रेड यूनियन मांग कर रहे हैं कि उनको इतना फिटमेंट चाहिए, इतनी इंक्रीजमेंट चाहिए, इतनी डीएटीए चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट या मैनेजमेंट यदि रिफ्यूज कर दे, क्या, एक्सीड टू दियर डिमांड्स, मतलब किसी अनुरोध या मांग को मान लेना,
एक्सीड, रिफ्यूज का मतलब विरोध माने इनकार करना, तो मैनेजमेंट रिफ्यूज टू एक्सीड, एक्सीड का मतलब किसी अनुरोध या मांग, एक्सीड। एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, किसी ऑफिस मैंने ऑफिस नहीं, जनरली ये पोजीशन है या थ्रोन है, स्पेशली उस पहले यूज होता था, लेकिन अब यही एक्सीड का मतलब डिमांड या अनुरोध ही को मान लेना होता है। पुरानी इंग्लिश में राजगद्दी पे बैठना, अज्यूम करना, पद ग्रहण करना को भी एक्सीड बोला जाता था। टू अज्यूम एन ऑफिस और पोजीशन, स्पेशली ए थ्रोन। जैसे फॉर एग्जांपल, क्वीन विक्टोरिया एक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1837। अभी भी कहीं गेम मिल जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर यूज पहले राजगद्दी पे को ग्रहण करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब इस वर्ड का ज्यादा इधर सिचुएशन में ज्यादा चलन है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सीड, दोनों तो कब एक दूसरे से एग्री हुआ, कंसेंट हो गया, इस टाइप का थम दिया मतलब ओके, एग्री। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहा, एग्री, जा बेटा मौज कर ले। कंसेंट सहमति, एक्सेप्ट, इंडोर्स अनुमोदन करना, ये सिनोनिम्स हो गया। ठीक उसका अपोजिट एंटोनिम्स देखिए, रिफ्यूज इनकार, डिनाई, रिनॉन्स, रिनॉन्स मतलब ही होता है अपनाने से इनकार करना ना, रिनॉन्स बहुत ही कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट आता है, अभी तक तो 10 सिनोनिम एंटोनिम हो गया, अब आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि बताया था, कई वर्ड का एक एक्सप्रेशन रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे आपको और उसको एक वर्ड में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। मतलब फियर ऑफ ग्रेट हाइट, किसी को ऊंचाई से डर लगता है भैया, ऊंचे स्थान से डर लगता है, क्या हुआ, एक्रोफोबिया, फोबिया मतलब है डर, एक्रो मतलब हाइट, एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया। चलिए आपका बचपना ले आते हैं, चले गए पटना के बिस्कोमान पे, गोल घर पे ऊपर, और बिल्कुल नीचे से ताक रहे हैं बच्चा की तरह, 10वीं बिल्डिंग पर चले गए और नीचे देख रहे हैं, डर रहा है बच्चा, एक्रोफोबिया है इसको, ठीक है, ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट, अ वर्ड composed of the first letters of the word in a phrase। कोई वर्ड है जो कंपोज हुआ है कई वर्ड के पहले लेटर से, है ना, तो कहलाया एक्रोनिम, संक्षिप्त रूप। लेकिन ना इससे रिलेटेड एक और कंफ्यूजन मैं दूर कर लेता हूं, एक होता है अब्रिविएशन। अब्रिविएशन, अब्रिविएशन का ही मतलब होता है संक्षिप्त रूप। अब दोनों में अंतर समझिए। एक्रोनिम में क्या है, चलिए एग्जांपल यहां देखते हैं, हमने बहुत इसको ढूंढा है तब जाकर के मिला है। एक्रोनिम भी अब्रिविएशन है, आपके रीजनिंग का टेस्ट है, ये यूनियन है ना, मतलब ये एक्रोनिम जो है अब्रिविएशन के अंदर ही आता है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। जब अब्रिविएशन का एक मीनिंग हो, एक वर्ड के रूप में भी यूज किया जाए, जैसे हम बोलते हैं नाटो, नासा, जबकि उस नासा का भी एक अलग अलग वर्ड के इनिशियल से ही लिया गया है, तो जब उसका एक मीनिंग हो तब बोलेंगे एक्रोनिम। जैसे पिन, जबरदस्त, पिन बोलते हैं, पिन दे दीजिए, पिन कोड दे दीजिए। क्या होता है पिन कोड, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन। जबकि बोलेंगे एमए किए हुए हैं, मतलब ये डॉट डॉट रहा, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, यूके है यूनाइटेड किंगडम, आईआरएस, पीएचडी, रिटायर्ड, आरडी, मतलब ये क्या हुआ, अब्रिविएशन हुआ। जबकि एक्रोनिम क्या हुआ कि एक अब्रिविएशन तो है लेकिन उसका एक वर्ड के रूप में यूज किया जा रहा है, तो वो एक्रोनिम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्ट, क्या मतलब है इसका, मतलब सॉरी पहले ये सेंटेंस बताएं। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, ड्रग्स, या अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, टेकिंग और डूइंग समथिंग हार्मफुल। कोई व्यक्ति है जो किसी पे आदी हो चुका है, किसी वस्तु को लेकर के, चाहे वो दवा हो
या कोई वस्तु हो, उसके बिना रह ही नहीं सकता है। क्या हुआ? एडिक्ट, एडिक्शन का शिकार हो गया है वो, व्यसनी हो गया है ना, आदी हो गया है, नशेबाज हो गया है वो। अभी के अभी के दौर में नशेबाज कुछ और है, जैसे हम कंटिन्यू सोशल मीडिया खोले, कब 3-4 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इसी में स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं। कोई ड्रग्स है, उसको कंटिन्यू ले रहा है, उसके बिना रह ही नहीं सकता है। ड्रिंक, उसके बिना रह ही नहीं सकता है। स्मोकिंग, उसके बिना रह ही नहीं सकता है। मतलब ये क्या हुआ, उसको एडिक्ट हो गया, एडिक्शन का शिकार हो गया। नेक्स्ट, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट येट एन अडल्ट। अब तक बच्चा नहीं रहा है लेकिन जवान भी नहीं हुआ है, उस फेज को हम क्या कहते हैं? मतलब दूसरा भी देखिए कैसे पूछा गया है, ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड, बचपन, और एडल्टहुड, जवानी के बीच की जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सैयारा वाला युग है ना, भी चल रहा है ना सैयारा, वो वाला कॉलेज टाइम वाला, स्कूल टाइम वाला। एज बिटवीन 13 एंड 18, कॉलेज, इसको बोलते हैं टीनेज, टीनेज ग्रुप है ना। उस अवस्था को बोलते हैं एडोलसेंट, किशोरावस्था, एडोलसेंट, ADOLESCENT। ये मिस स्पेल्ट में ही पूछा गया है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हीरो तो है। चलिए थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दें, अलग अलग फेज है उम्र का, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, देखिए आइए इधर ले जाते हैं थोड़ा। कोई बच्चा माँ के पेट में भी बिल्कुल फर्टिलाइज, बिल्कुल ये बिगनिंग फेज है। उसके बाद वो फेटस होता है, भ्रूण, उसके बाद बेबी, उसके बाद वो टोडलर एक एज है, टोडलर मतलब क्या बोलते हैं उसको, 4 पैर से चलने वाला, घसकने वाला बच्चा, जो टोडलर उसको बोलते हैं। फिर उसका चाइल्ड, खेलने कूदने छोटा बच्चा जो बिल्कुल बेस्ट स्कूल जाना शुरू किया है, और इससे ट्रांसफॉर्म हो गया है कॉलेज वाला, मतलब जवानी, मैंने जवानी बिल्कुल नहीं, किशोरा वाला, एडोलसेंट, टीनेजर वाला। उसके बाद वो एडल्ट बन चुका है, वोट देगा, शादी ब्याह करेगा, फिर फाइनली बन जाएगा ओल्ड एज, और फाइनली बेचारे की डेथ हो गई। ये हुआ लाइफ साइकिल। चलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे उम्मीद था। नेक्स्ट, एडोनिस क्या है भाई? ए हैंडसम मैन, किसी हैंडसम मैन को, उसके लिए सुंदर आकर्षक पुरुष, बिल्कुल जवान है ना, गठीला बदन वाला, इस टाइप का एडोनिस, सुंदर और आकर्षक पुरुष, एडोनिस। बेसिकली ना इस वर्ड का पॉपुलैरिटी ग्रीक माइथोलॉजी में था, ठीक है, किसी हैंडसम यंग मैन को और ए फिगर ऑफ एक्सेप्शनल ब्यूटी, बिल्कुल एक्सेप्शनल फिगर, उसको एडोनिस बोलते हैं, एडोनिस। अब इसका ऐड भी खूब आता है। नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, 5 उधर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अ कक्कू इन द नेस्ट, क्या मतलब हुआ? ये बार बार कंफ्यूज करता है, कक्कू इन द नेस्ट क्या मतलब है भाई? क्या घोंसला में कक्कू, कोयल? मतलब ये हुआ कि एन अनवेलकम इंट्रूडर, घुसपैठिया। कैसे याद करना मुश्किल है, अब थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं आपको, थोड़ा आपको व्यवहारिक में। जनरली ये माना जाता है कि कक्कू, कोयल जो है घोंसला नहीं बनाता है, उसको जब बच्चे को जन्म मतलब अंडे देने होते हैं तो दूसरे के घोंसले में जाकर के वो अंडा देता है। जाहिर सी बात है, जिसकी नेस्ट है वो, जिसकी घोंसला है, उसके लिए कक्कू क्या हो गया? इंट्रूडर ही तो हो गया, घुसपैठिया ही तो हो गया। पहले बहलाया फुसलाया होगा, घुस गया, अंडा दे दिया वहां पे, फिर उसको निकलना पड़ा, मतलब इंट्रूडर को। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। नाउ दैट ही हैज वॉन योर ट्रस्ट, ही विल सून बिकम ए कुकू इन द नेस्ट। अब किसी को भी बताते हैं यार
ये लड़का ना बार बार तुम्हारे यहाँ जा रहा है, सोच लो, ये भी विश्वास जीत रहा है, बाद में ये ना घुसपैठिया बन जाएगा, इंट्रूडर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक कट अबव। एक कट अबव का क्या मतलब होता है कि जितना था उससे बेहतर, रेदर सुपीरियर टू, से बेहतर, कट अबव। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल हिज बुक्स आर गुड, ऑल हिज बुक्स आर गुड, उसके सारे किताब अच्छे थे, लेकिन अबर जो लाया है ना वो सबसे बेहतर है, बट दिस वन इज ए कट अबव। बेसिकली ये सब लिटरेचर का पार्ट है, बहुत मतलब लिटरेचर को बहुत बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए ये सब फ्रेज का यूज करते हैं। एक कट अबव, रेदर सुपीरियर टू, एक कट अबव, बार बार थोड़ा अच्छा सा काट दे रहा है, इसका हेयर स्टाइल कर दे रहा है, कट अबव ने पहले से सुपीरियर बना दे रहा है इसको, ए कट अबव। नेक्स्ट, अ डैम्प स्क्यूब। ये डैम्प स्क्यूब का मतलब होता है, डैम्प निराशा, स्क्यूब मतलब एक डिसपॉइंटिंग रिजल्ट। आप जो चाहे थे, आप जो सोचे थे वो ना मिल करके, ए डैम्प स्क्यूब, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, ऊंची दुकान फीकी पकवान, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन रहा। खरीदने गए, ये गूगल सर्च किए फटाफटा, हाँ अच्छी वाली दुकान, अच्छा वाला रेस्टोरेंट गए, यार क्या सड़ा गला खाना दे दिया, मतलब ए डैम्प स्क्यूब, ऊंची दुकान फीकी पकवान। एग्जाम्पल तौर पे, द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वॉज इंटेंडेड टू इग्नाइट चेंज बट इट वॉज लार्जली इग्नोर्ड बाय द मीडिया एंड इंडेड अप बीइंग ए डैम। कई बार देखते होंगे अपोजिशन पार्टी की छोटी सी मुद्दा को लेकर के बहुत बड़ा बनाना चाहता है, तो बिल्कुल एकदम लगता है कि चिंगारी ला देंगे, क्रांति ला देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसको उसमें मीडिया और लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। क्या हो गया? डैम्प स्क्यूब, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, निराशाजनक प्रयास साबित होना, ए डैम्प स्क्यूब। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस क्या मतलब है? ए हेल्पलेस यंग वीमेन होता है इसका मतलब, एक असहाय महिला, अबला नारी शुद्ध भाषा में, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। बिल्कुल पुराने फिल्मों में इस टाइप का देख सकते हैं, एक महिला है जो हल खींचती हुई आई, खींच रही है मदर इंडिया, मतलब शायद मदर इंडिया मूवी का ही एक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ताकि आप चीजों को समझ सकें। ए हेल्पलेस वीमेन, असहाय महिला को के रूप में व्यक्त करने के लिए ये फ्रेज यूज होता है, ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी बॉलीवुड की एक हीरोइन है, उसके बारे में मैंने ये दिया है, नाम नहीं बताऊंगा। शी रिफ्यूज टू प्ले द पार्ट ऑफ द डैमसेल इन डिस्ट्रेस, प्रेफरिंग टू फाइट हर ओन बैटल्स एंड प्रूव हर ओन स्ट्रेंथ। एक किसी हीरोइन को डैमसेल इन डिस्ट्रेस, असहाय नारी का अभिनय दिया गया, लेकिन उसने उसको रिफ्यूज कर दिया। उसे चाहिए था बोल्ड फाइट वाला, दम अपने स्ट्रेंथ को, अपने ताकत को साबित करने के लिए वाला रोल चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट, ए डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, अप्रत्याशित विजेता। कई बार होता है ना आपके ग्रुप में या स्कूल में, वो बच्चा आंसर ही नहीं कर रहा है, लेकिन एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ रहा है तो मालूम पड़ता है वो फर्स्ट हो जाता है, मतलब छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर। एग्जाम्पल, नो वन थाउट माया वुड विन द रेस। कोई नहीं सोचा था कि माया रेस जीत जाएगी, बट शी वॉज ए डार्क हॉर्स एंड इन एंड केम इन फर्स्ट प्लेस। किसी को पता नहीं था कि माया रेस जीत जाएगी, लेकिन वह अप्रत्याशित विजेता साबित हुई, छुपा रुस्तम निकली और वो फर्स्ट आई।
मेरा बीच बीच में प्रयास ये भी रहता है कि आप ना एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ ऐसे चीजों को भी समझें या सीखें। एक डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल का एक पुस्तक है, एक बार जरूर पढ़ें। बेसिकली उसमें दिखाया गया है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र से लड़के आते हैं, वो पता भी नहीं चलता है, शहरी वाले बच्चों को लगता है कि ये कितना पिछड़ा होगा, लेकिन मेहनत करता है और वो विनर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि वो अप्रत्याशित विजेता है, उसको पता भी नहीं चलता है लोगों को कि ये जीत जाएगा, ये सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। लेकिन वो डार्क हॉर्स। नेक्स्ट, चूंकि मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे पसंद आया, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कभी समय मिले तो पढ़िए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो बार बार यूज होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि किस कंटेक्स्ट में इसकी यूज हुई है उसको समझें, मजा आने वाला है। मतलब ऐसा लगेगा कि बाद में फिर ना आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्यूज, जैसा कि पहले बताया था, अब्यूजिव बना था, है ना, सिनोनिम से देखे था। टू से रूड थिंग्स टू समबडी, मतलब किसी को रूडली कहना, इंसल्ट करने के पर्पज से कहना, गाली देना होता है अब्यूज। जैसे एक टैग चला था सोशल मीडिया पे, टैगलाइन, स्टॉप चाइल्ड अब्यूज, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। अकोमोडेट, वैसे तो अब्यूज के मामले में आप लोग एक्सपर्ट ही होंगे। नेक्स्ट, अकोमोडेट, हाँ मैंने बता दिया, ये तो बता दिया था, लेकिन एक और चीज बताना है, V2 और V3, इसका मेन पर्पस ये भी है, एक मुख्य पर्पस में एक ये भी है कि V2 और V3 भी समझें, कई बार कंफ्यूज कर देता है। V2 भी अब्यूज्ड है, V3 भी अब्यूज्ड है। अकोमोडेट मतलब किसी को रहने के लिए जगह देना, ठहराना, है ना, अकोमोडेट। V2 accommodated, V3 accommodated, स्पेलिंग ACC होता है, ACCOMMODATE, accommodate. During the conference, you will be accommodated in a nearby hotel. कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको भी जाने का मौका मिलेगा, जब आप कहीं जाएंगे, सर्विस करेंगे तो आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, है ना, तो कुछ इस टाइप का होस्ट होगा, अभी भी होता होगा। प्लीज वेलकम, ये ठहरिए, मैंने इसके माध्यम से समझाने की कोशिश किया। अकोमोडेट। नेक्स्ट, कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है? सहचरी होना, साथ देना, टू गो टुगेदर विथ समबडी, किसी के साथ देना किसी का, है ना, साथ साथ चलना, साथ साथ जाना, कंपनी। V2 accompanied, V3 accompanied. His faithful dog accompanied him everywhere he went. जहां जहां वो जाता है उसका फेथफुल जो डॉग है वो अकम्पनी देता है, सहचरी का काम करता है, साथ देता है, साथ जाता है, इस टाइप का। बिल्कुल अंकल जी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉग भी वहां चला गया मॉर्निंग वॉक के लिए, अकम्पनी। नेक्स्ट, अकम्पलिश। अकम्पलिश का क्या मतलब होता है? मतलब किसी काम को करने के लिए एक प्लानिंग वे में आप करते हैं, सब सफल होते हैं, किसी डिफिकल्ट काम को एक प्लानिंग वे में करते हैं और सफल होते हैं, अकम्पलिश कहलाता है। किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू। बिल्कुल ऐसे वाला स्टेप बाय स्टेप यहाँ पहुंचना है आपको, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से जम कर गए, नहीं, स्टेप बाय स्टेप कठोर परिश्रम से आप सफल होते हैं, अकम्पलिश। V2 accomplished, V3 accomplished. With limited resources, the village school managed to accomplish a 100% pass rate in the final exams. With limited resource, सीमित संसाधनों के साथ, विलेज का स्कूल, गांव का स्कूल, मैनेज टू अकम्प्लिश, हासिल करने में सफल रहा, 100% पास रेट इन द फाइनल एग्जाम। ऐसा तो नहीं कि एक बार में पढ़ाया किसी ने, धीरे 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 धीरे, है ना, 100% रिजल्ट।
मतलब किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, अकम्प्लिश। नेक्स्ट, अक्रू। अक्रू का क्या मतलब है? बहुत जबरदस्त बात। अक्रू, V2 accrued, ACCRUD, मतलब किसी राशि को या किसी चीज, स्पेशल राशि के लिए यूज किया जाता है, धनराशि वगैरह के लिए। इसी चीज को समय के साथ जो बढ़ोतरी होती है ना, उसे कहते हैं एक्रूड। और वो जो समय क्या है, एक निर्धारित समय मान के चलिए, जैसे एक से समझिए कि आप बैंक में पैसे रखें, आपको 3% या 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है पहला मंथ में इतना होगा, दूसरे मंथ में इतना होगा, तीसरे मंथ में इतना होगा, चौथे मंथ में इतना होगा। मतलब ये क्या होगा? अक्रू। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन योर सेविंग अकाउंट्स एवरी मंथ। आपके बचत खाते पर हर महीने ब्याज होगा, ब्याज की वृद्धि होगी, है ना, ब्याज मिलेंगे तो धन और वृद्धि होगी। अक्रू। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। Absolve, acquit, relieve, antonym, blame, condemn, punish, observing, synonyms, engrossing, spellbind, antonym, boring, uninteresting, abstain का मतलब होता है परहेज करना, उसका सिनोनिम रिफ्रेन, डिफ्यूज, रिजेक्ट, अंटोनिम चूज, डिटरमाइन। अब्स्ट्रैक्ट दो रूप होता है, एक भावात्मक होता है और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस समरी के रूप में भी उसका होता है। सिनोनिम्स इंटेंजिबल अमूर्त रूप, समरी, सिनॉप्सिस। एंटोनिम कॉन्क्रीट, कंप्लीट वर्जन। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्यूज, ऑब्स्ट्यूज बिल्कुल जटिल। सिनोनिम एनिग्मेटिक, ऑब्स्क्यूर धुंधला। एंटोनिम कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर, ऑब्वियस। अब्सर्ड बिल्कुल बेतुका, तर्क संगत ना होकर के हास्यास्पद होना, अब्सर्ड। सिनोनिम्स रिडिकुलस, इडियोटिक, अनरीजनेबल। एंटोनिम रीजनेबल, सेंसिबल, अक्लमंद। अबंडेंस जिसका सिनोनिम्स बिल्कुल भरमार, प्लेंटीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल, लार्ज, ह्यूज। नेक्स्ट, अब्यूजिव। अब्यूजिव अपमानजनक, गाली गलौज, बिल्कुल इंसल्ट करने के पर्पज से कुछ रूड लैंग्वेज यूज करना, अब्यूजिव। सिनोनिम्स रूड, डेरोगेटरी, ऑफेंसिव, इंसल्टिंग। एंटोनिम देखेंगे लॉडेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री। अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब होता है अत्यंत खराब। सिनोनिम्स देखेंगे बॉटमलेस, ड्रेडफुल, सबस्टैंडर्ड। एंटोनिम सुपर्ब। नेक्स्ट, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, है ना, किसी डिमांड या किसी अनुरोध को मान लेना। सिनोनिम्स कंसेंट, एक्सेप्ट, accept, endorse. Antonym refuse, deny, renounce. One word situation, fear of great height, acrophobia, ऊंचाई का डर। A word composed of the first letter of the word in a phrase, acronym बोलते हैं। A person who is physically dependent on a substance or drugs, addict. Next, no longer a child but not yet an adult, बिल्कुल किशोरावस्था, adolescent. A handsome man, Adonis. इडियम फ्रेज की बात करें, A cuckoo in the nest, an intruder, unwelcome intruder, घुसपैठिया। A cut above, बिल्कुल पहले से बेहतर। A damp squib, a disappointing result, ऊंची दुकान, फीकी पकवान। A damp squib। Next, a damsel in distress, a helpless woman। A helpless woman मतलब असहाय नारी। A dark horse, unexpected winner।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, अब्यूज V2 अब्यूज्ड, V3 अब्यूज्ड गाली देना, अकोमोडेट ठहराना, जगह देना, अकोमोडेट अकोमोडेटेड अकोमोडेटेड, अकंपनी साथ देना, सहचारी होना, अकंपनीड, अकम्पलिश किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, अकम्पलिश, अक्रू निर्धारित अवधि के दौरान वृद्धि होना, वृद्धि होना बेसिकली होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब इंक्रीज करता है किसी खास पीरियड के साथ, अक्रू। धन्यवाद सभी का, बने रहिए, आगे भी मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, और जल्द ही आपको एक ग्रामर क्लास भी शुरू होने वाली है जिसमें ये सारे फीचर मिलेंगे, और ये सब पाने के लिए आप ज्वाइन करें ये टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।